गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पी क्यू क्या है? इंटीजर है। इंटीजर एज वी नो दैट इंटीजर सब लोग जानते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 सब कामा रहेगा, +5 डॉट डॉट डॉट। तो नेगेटिव नंबर्स 0 फिर पॉजिटिव नंबर्स सभी को मिलाकर इंटीजर फॉर्म करता है। तो p बाई क्यू, p और q दोनों कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब ये नंबर जितने दिए गए इस नंबर से में कोई भी नंबर हो सकता है p q, लेकिन q बट कर रहा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्म हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो रेशनल नंबर में जैसे -4/5 हो गया, 2/3 हो गया, 7/8 हो गया, तो ये सब क्या है? सब रेशनल नंबर है। लेकिन 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p तो 2 है लेकिन q 0 हो गया, और शर्त ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और कोई भी नंबर जैसे हमने 2 लिख दिया तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में। अगर हमने 0 यहाँ तक कि 0 भी लिख दिया तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में। तो p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जा रहा है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ 0/1 है तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। तो 2/3, 0, 0/1, 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि q 0 पर है। 7/8, 2/3, -4/5 ये सब कैसे हैं? सब रेशनल नंबर हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को शॉर्टकट में RN लिख दिया गया है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, तो कोई एक नंबर हम ले लेते हैं। जो भी नंबर लेते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नंबर फॉर्म करता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि 2/3 एक रेशनल नंबर है। अगर इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो गया। तो ये 2/3, 8/4, 12 बोथ आर रेशनल नंबर। तो ये 2/3 इक्वल टू 8/12। क्यों? क्योंकि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8 और फिर 4 3 जा 12, तो ये 2/3 ही है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। अब 2/3 में कोई और मल्टीप्लाई कर देते किसी और नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो ये 4/6 और 8/12 और 2/3 सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी इक्वल है। 2/3 जस्ट इक्वल टू हो जाएगा 8/12 और जस्ट इक्वल 4/6। ऑल आर इक्वल। न्यूमरेटर अलग है लेकिन सब ये 2/3 ही है, ये भी 2/3 है। क्योंकि इसको जब डिवाइड कर देंगे, कॉमन नंबर जो जिससे मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2/3 ही फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सब नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जो भी रेशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे बनाया गया था तो वो उसका ओरिजिनल में क्या था, स्टैंडर्ड क्या था, कहाँ से बनाया गया है? जैसे 2/3 था, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 8/4 3 जा 12 हो गया। मान लीजिए ये इक्विवेलेंट दोनों हो गया। अब इसको में मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2/3 से को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4 2 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो अब ये 2/3 इक्विवेलेंट हो गया 8/12 के, इक्विवेलेंट हो गया 10/15 के। लेकिन अब इसमें स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कौन है? तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर 2/3 है। इसी से ये बना है, इसी से
इसी से ये बना है। तो 2/3 हमारा स्टैंडर्ड रेशनल नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 10/15 दिया है, तो इसको कह रहा है कि रेशनल स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में करिए। तो इन दोनों का जो कॉमन नंबर है, यानी कि इसको कर सकते हैं RHS SCF कॉमन हायर कॉमन फैक्टर SCF 10 और 15 का जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर जो बचता है वही स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता है। या इसको ब्रेक करते जाओ, सबसे उसके बाद एक स्टेप आएगा कि उसके बाद फिर ब्रेक नहीं होगा, तो वही स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि दोनों नंबर किससे कटेंगे, तो यहाँ देखते हैं 2 3 4 5 से दोनों नंबर ब्रेक हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हमारा मिल गया 2/3। तो 10/15 का 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 5 से ही क्यों किया गया, क्योंकि 10 और 15 का अगर हम SCF लेते हैं तो 5 आ जाएगा। देखो 10 और 15 SCF कैसे लिया जाता है, कोई छोटी छोटी नंबर काटते जाओ, जब तक दोनों नंबर कट रहा है, जितनी बार में जाएगा, जब तक दोनों साथ में कटता रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कॉमन फैक्टर होगा। जैसे इसमें 2 से दोनों नंबर कटना चाहिए, किसी एक को नहीं। 2 से दोनों नहीं कटेगा, 3 से दोनों नहीं कटेगा, तो 4 चलेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को साथ में काटे, तो यानी कि एक ही बात, केवल 5 जो आया है, तो 5 हमारा SCF हो गया, SCF आ गया 5। तो 5 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 5 को इससे डिवाइड कर देते हैं, जो ये नंबर मिल जाता है वो हो जाता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस -2/3 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इज 4। मतलब -2/3 जो ये रेशनल नंबर है -2/3। अब इसको हमें इस फॉर्म में करना है, एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करना है जिसका न्यूमरेटर 4 हो जाए। -2 से यहाँ पर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, ये तो मालूम होगा सबको, ये न्यूमरेटर और ये जो होता है डिनोमिनेटर। तो अब हमें ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करना है जिसका न्यूमरेटर 4 हो जाए। तो -2 से 4 आने में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि +4 आ जाए। तो निश्चित है -2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 +4 आ जाएगा। तो जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो -2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 2 जा 6। तो ये हमारा आ गया 4/-6, यानी -2, इतना इस रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4। तो -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जिसका न्यूमरेटर 4 आ जाएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर जो पहले 3 था तो उसमें भी चेंज हो जाएगा, अब -6 हो जाएगा। इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को दो लाइंस, खड़ी लाइंस है, इनके बीच में लिखा जाता है। जैसे 4/5 ये हमारा एक रेशनल नंबर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाए, मॉड, इसको मॉड कहा जाता है, मॉड ले लिया जाए तो ये 4/5 आएगा। इसका मतलब है मॉड के बाहर जो नंबर आता है ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। वेयर एज इफ द रेशनल नंबर इज इन नेगेटिव, अगर रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव माइनस यही 3/2 है, सपोज कर ले रहे हैं तो -3/2 है, तो ये भी मॉड के जब बाहर आएगा तो प्लस में ही आएगा, 3/2 हमेशा प्लस में आएगा। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। जो भी जिसको मॉड में लिया जाता है, मॉड में जो भी नंबर रहता है वो मॉड के बाहर आता है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर में आता है। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसमें कौन सा रेशनल नंबर है। तो पहला देखते हैं 0/5, तो P/Q के फॉर्म में है, तो P 0 है, Q कोई नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन में रेशनल नंबर कहता है कि P भले ही 0 हो जाए लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। 3/4 ऑलरेडी रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। ये -1/√2, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है फिक्स वैल्यू नहीं आता। स्क्वायर रूट में 2 लेंगे तो 1.4141 ऐसे करके बहुत लंबी सीरीज मिलती है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है।
अब यहाँ 5/0 करते हैं तो p तो हमारा 5 है लेकिन q 0 हो गया। तो क्वेश्चन में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p भले ही 0 हो जाए कि ये भी रेशनल नंबर ही है। तो इस तरीके से ये तीनों नंबर जो है रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि -5/3 को ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करिए जिसका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 5 हो जाए, मतलब -5 है, इसका न्यूमरेटर 5 हो जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि न्यूमरेटर 5 हो जाए? तो निश्चित है माइनस केवल 5 ही है, माइनस केवल हटाना है, तो यानी -1 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो न्यूमरेटर 5 हो जाएगा। तो नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5/-3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा 3/4 जो रेशनल नंबर है इसको ऐसा बनाइए कि इसका डिनोमिनेटर जो 4 था ये 12 हो जाए। तो 4 से 12 होने के लिए 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12। यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पर जब 4 चेंज हो जा रहा है, जिसका डिनोमिनेटर 4 है, q का वैल्यू 4 है, वो जब 12 में हो रहा है तो p का वैल्यू जहाँ 3 है वो भी अब 3 ना होकर 9 हो जाएगा। तो 3/4 कन्वर्ट हो जाएगा 9/12 में। नेक्स्ट है फाइंड x + y, मॉड में x + y व्हेन x = -7 y = 3। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम x + y लेते हैं मॉड में, तो x की वैल्यू है -7 और प्लस y की वैल्यू है 3। तो ये इक्वल टू हो जाता है -7 + 3। तो माइनस नंबर बड़ा है तो नंबर जो आएगा माइनस में होगा, तो -7 में से 3 निकल जाएगा, तो -7 में से +3 करेंगे तो हो जाएगा 4 -4। तो मॉड में -4 आ रहा है और जो मॉड के बाहर आएगा तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव जाता है, तो +4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज रेशनल नंबर का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।